तो फिर हमने सोचा कि हम OCI शायद ना बनवाएं एंड देन फिर हमने ना ये डिफरेंट राउट लिया। यस वी आर मूविंग बैक टू। क्यों नहीं बना पाएंगे? बना लोगे? और क्या? तो भाई अंश का जो चेकअप करवाने हम 1 महीना पहले चले गए थे, आज उसकी दोबारा से एक्चुअल वाली अपॉइंटमेंट है। तो आज जाया जा रहा है भाई डॉक्टर के पास दोबारा से अंश का चेकअप करवाने। एंड 6 मंथ्स का ये हो चुका है, तो इसको वैक्सीन्स भी लगने वाली है आज। देन इसका वेट, हाइट सब चेक किया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें डॉक्टर से पूछनी है वो यही कि हम अब US छोड़ने वाले हैं, तो अब आगे जो भी इसको वैक्सीन्स लगनी होती वो अब कैसे लगेंगी, या फिर वो अभी ही इस महीने में ही लगाएंगे कुछ, या क्या करेंगे नहीं पता। हाँ जी, तो ये सब चीज़ें हाँ तो चलो। बाय द वे भाई साहब दोस्तों, गर्मी यहाँ पे एकदम पीक पे हो रखी है भाई। 30-30 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पे चला जा रहा है। और गनीमत है भाई गाड़ी में मेरे ऑप्शन रहता है कि घर बैठे बैठे AC इसका ऑन कर सकता हूँ नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट वेट करना पड़ा हमें गाड़ी में बैठने से पहले। ऊपर भी नहीं है ना, इसमें ऊपर भी शीशा है इसमें। हाँ भाई साहब गंदी वाली नींद आ रही है इसको। और आज इसकी डॉक्टर भी चेंज है ना, जो इसकी डॉक्टर थी ना जो हर बारी चेकअप करती थी, वो अब शायद छुट्टी पे जा चुकी हैं, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आज इसकी डॉक्टर भी चेंज हो गई है, नई डॉक्टर से आज इसका चेकअप होने वाला है। वो भी हाँ ये देखो जी इसको, ये देखो इसकी खुराफातें देख लो भाई। मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो इतना आराम से शांत पड़ा रहता था, डॉक्टर आती थी तारीफें करती थी क्या शांत बच्चा है आपका, और अब ये देखो इसको भाई सब आतंक काट ये तो अभी नर्स आके गई है, और नर्स ने इसका वेट चेक किया, हाइट चेक की, और हेड का सर्कमफ्रेंस भी चेक करते हैं, वो सब कुछ चेक किया, और बड़ी मुश्किल से उसने सब कुछ चेक करने दिया ये फाड़ दिया। कितना मजा आ रहा है तेरे को इसको लग रहा है कोई खेल मिला हुआ है अब बस डॉक्टर के आने की देरी है इससे। एंड बाय द वे बोल रहे हैं कि शायद कोविड की वैक्सीन भी लग सकती है 6 महीने पे, ये रिकमेंड करते हैं लगवाना। तो देखते हैं कि डॉक्टर क्या करती है, क्योंकि कानी ने अपने 3rd ट्राइमेस्टर में कोविड की वैक्सीन ली थी। तो लेट्स सी। ये देखो ये पूरा फाड़ दिया इसने। ओए इधर इसको लग कोई काम मिला हुआ है इसको मजा। पूरा फाड़ लिया इसने। बेटा बस हो गया डन, सारा नहीं फाड़ना। इसको तो ब्लड लगा था, बहुत सारा निकला था। देखिए लग गई जी, लग गई, सारी वैक्सीन लग गई हमारे अंशु को। हमने कोविड भी लगवा लिया भाई, हैं 4 भाई साहब इंजेक्शन लगे हैं इसके, और बहुत रोया यार, ये बहुत रोया। और बहुत जल्दी जल्दी लगाने होते हैं ना, क्योंकि हाथ पैर बहुत चला रहा था, तो वो पैरों में ही लगाते हैं। तो दूसरी जब वो लगा रही थी नर्स, तो उसको थोड़ा सा खून भी निकल गया था इसका यार अंशु। बट अब सारी वैक्सीन लग गई है, अब हम जाएंगे घर वापस। ये जितना एक्टिव था उतना ही शांत हो गया अब। पैर में लग रही है ना, अब पैर सब चल रहे हैं इसके।
पहुंचे दोस्तों अपना बाजार, क्योंकि ना कुछ शॉपिंग करनी है। तो कल है फ्राइडे, तो कल भाई अंश का 6th मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो सबको ना इनवाइट कर दिया गया है। तो बस जो जो हमें बनाना है उसकी सामग्री की हम शॉपिंग यहाँ से अपन करने आए हैं अभी। चलो, बाकी भाई अंश सो गया था, तो मम्मी जी अंश के साथ ही फिर गाड़ी में बैठी हुई हैं। लो जी भाई, तो मटर ले जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि प्लान है हमारा छोले कुलचे बनाने का। आ जाओ जी। और उसके अलावा हम ये सोच रहे हैं स्टार्टर्स में क्या बनाएंगे, और बाकी डेजर्ट में हमने सोचा है कि हम आइसक्रीम बनाएंगे और गुलाब जामुन मम्मी बनाने वाली है, तो आइसक्रीम के ऊपर गुलाब जामुन रख के दिया जाएगा भाई साहब। तो डेजर्ट हमारा फाइनल हो चुका है, मेन कोर्स हमारा फाइनल हो चुका है छोले कुलचा, बस स्टार्टर फाइनल नहीं हो पा रहा है। स्टार्टर में मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर से मंगा लूँगा, बट देन थाना जो मम्मी जी कह रहे हैं क्यों हम खुद ही बना लेंगे, तो वो थोड़ी सी अभी बहस चल रही है। बट बाकी सब डिसाइड हो चुका है। क्या हुआ? मैं सोच रही कि कम ना पड़ जाए, तो वो ये सोच रही हूँ। हाँ, तो एक और ले लो। बना के रख लेंगे। ग्रीन मैंगो भी ले रहे हो? हाँ, किस लिए? ये हम सोच रहे हैं कि आम पन्ना बनाएंगे वो उसकी। और नाइस। क्योंकि अब गर्मी भी हो रही है, अगर बचेगा तो वो हमारे लिए भी हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि वो बना के रख लो हाँ। और फिर बाद में उसमें ना पानी मिला दो। वो तो है, अभी इंडिया गए थे ना तब मम्मी ने बना के रखा हुआ था भाई सब आम पन्ना, मज़ा आ गया था पी के। तो इसीलिए ताने जी को ये दिख गए कच्चे आम, तो ये भी उठा लिया गया है। मैं तो सोच रही थी कि कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक से अच्छा तो ये है कि घर की कोई ड्रिंक बना के। तो जितना हमें इजी लगा था ना ये डिसाइड करना कि चलो यूएसए से मूव बैक कर जाते हैं, उतना ही अब हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है भाई ये मूव। मतलब इतने सारे काम अब निकल के आ रहे हैं ना कि लग रहा है कि अरे यार ये काम तो हमें यहीं पर ही रह के निपटा के जाना है। तो वो जैसे बैंक से रिलेटेड काम हो गए, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काम हो गए, एंड ऐसा ही एक काम था जो कि हमें निपटाना था यहीं रहते हुए, जो कि था अंश का OCI कार्ड बनवाना। तो अगर आपको OCI के बारे में नहीं पता है, तो OCI से क्या होता है ना कि आपको एक टाइप की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है इंडिया की। तो जैसे अंश भाई यूएस का सिटीजन है, तो उसके पास यूएस का पासपोर्ट है, तो इंडिया जाने के लिए ओबियसली उसको वीज़ा चाहिए रहेगा। जैसे कि अभी हमने ट्रैवल किया था, तो उसको वो ई वीज़ा पे उसने ट्रैवल किया था इंडिया। अब ई वीज़ा में क्या रहता है कि वो 1 साल में शायद 6 महीने ही आप रुक पाते हो इंडिया, देन आपको वापस इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, देन फिर आपको दोबारा इंडिया में एंटर करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करना पड़ता है। बट OCI अगर आपके पास है, तो उससे क्या है कि अंश भाई कितने भी टाइम के लिए इंडिया में रह सकता है, आ जा सकता है, उसको कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इंडिया में रह के पढ़ाई कर सकता है, वो काम कर सकता है, बस शायद वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं कर पाएगा। तो हमने फिर प्रोसेस स्टार्ट किया अंश का OCI कार्ड बनवाने का, एंड ये देखो ये हमारे ना 3 ट्राई थे भाई सब OCI कार्ड बनवाने की। एक्चुअली में ये 2 थे, ये एक अलग चीज़ है जिसके बारे में मैं बाद में आऊँगा। तो ये सबसे पहला ट्राई था हमारा OCI कार्ड बनवाने का, एंड इसमें आप देख रहे हो ना बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है ओल्ड एंड डू नॉट यूज़। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि OCI कार्ड के आप फॉर्म कैसे भरते हो वगैरह वगैरह, वो सब आपको और यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगा। मतलब काफ़ी लोगों ने वैसी वीडियोस बना रखी हैं, तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो ये सबसे पहला हमारा ट्राई था अंश का OCI कार्ड बनवाने का, एंड देन इसमें हुआ क्या ना कि हमसे कुछ मिस्टेक, मतलब कुछ हम चीज़ें मिस कर गए। एक्चुअली जब हम फॉर्म फाइल कर रहे थे ना, तो फॉर्म फाइलिंग की भी एक इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि हम पढ़ रहे थे, बट आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, उसकी एक अलग चेकलिस्ट होती है जो कि हमको बाद में पता चली। तो जब हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, उसमें हमने एक दो डॉक्यूमेंट मिस कर गए, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह। देन उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स नोटराइज भी कराने पड़ते हैं कुछ। तो जब हम नोटराइज करवाने गए डॉक्यूमेंट, तो उसमें ना मेरे सिग्नेचर थोड़े से डिफरेंट हो गए, जैसे जो मेरे पासपोर्ट में थे, एंड उसमें लिखा हुआ था कि भैया आपके सिग्नेचर आइडेंटिकल होने चाहिए वगैरह वगैरह। और हमारा ऐसा था कि यार हमें एक ही बारी में हमें चाहिए कि हमारा OCI बन जाए। मतलब ऐसा ना हो कि वो बोले कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स गलत भेज दिया या आपका साइन गलत है, आप दोबारा डॉक्यूमेंट भेजो, तो उसमें क्या होगा ना प्रोसेस डिले हो जाता है। और वैसे भी ये OCI का प्रोसेस ना करीबन आप ये मान लो 4 या 5 मतलब 5 हफ्ते मिनिमम आपके ले लेता है।
मैंने ऐसे भी केस सुने जिसमें लोगों ने बोला है कि उनका 4 हफ्तों में ही OCI आ गया है, बट अगर आप एवरेज अगर टाइम लेके चलो तो शायद 5 हफ्ते लग ही जाते हैं। तो अब हमारे पास ना एग्जैक्ट इतने ही हफ्ते थे जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था। तो हमारा तो यही था कि भैया हमें तो एक ही बारी में ये करवाना है। तो फिर हमने क्या करा कि ठीक है, इसको हमने फिर साइड में रखा, दोबारा से एक और नई एप्लीकेशन बनाते हैं। तो फिर ये हमने दोबारा से एक और नई एप्लीकेशन बनाई, ढंग से फॉर्म भरा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे। नोटराइज पे भी जब हम करवाने गए तो मैंने सिग्नेचर अपने ध्यान से करे सो दैट कि वो आइडेंटिकल लगे जैसे कि मेरे पासपोर्ट में है। बट इसके बावजूद भी भाई हमसे एक चीज़ मिस हो गई इस OCI वाले प्रोसेस में। और ये चाय आ गई भी हमारी शाम की। तो फिर ना हमने बर्थ सर्टिफिकेट को साइन करवाने का देखा कि कौन से गवर्नमेंट ऑफिस में हमें जाना पड़ेगा एंड कहाँ पे ये साइन होगा। तो लकीली जो गवर्नमेंट ऑफिस में हमें जाना था, जहाँ पे साइन करवाना था, वो हमारे घर से लगभग वो 2.5 घंटे की ही दूरी पर है। तो उसमें ऐसा रहता है कि आप मेल भी कर सकते हो, आप खुद जा भी सकते हो। एंड पैसे जो उन्होंने लिखे हुए थे वो मात्र $15 लिखे हुए थे। बट जो उन्होंने टाइम लिखा हुआ था भाई, वो लिखा हुआ था उन्होंने 7 से 10 दिन लग सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन होने में। और वो भी डिपेंड करता है कि उनके पास वॉल्यूम कितना है। अगर उनके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट रहे तो टाइम फिर ज़्यादा लग सकता है। तो फिर हमें लगा अरे यार ये तो फिर हमारे साथ पंगा हो गया, क्योंकि अगर हम इसको भेजते हैं तो मतलब 1-1.5 हफ्ता तो हमारा इसी में चला जाएगा। एंड देन फिर OCI बनने में फिर और 5 हफ्ते। तो फिर हम मतलब OCI तो हमारा फिर तो बनने से रहा। तो और हमने फिर सर्च करा तो पता चला कि आप साइन करवाने वाला जो प्रोसेस है बर्थ सर्टिफिकेट को, उसको एक्सपेडाइट करा सकते हो, मगर उसके पैसे भाई साहब आपको $100 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब $15 तो आप दो गई, उसके अलावा आपको $100 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बर्थ सर्टिफिकेट को साइन करवाने के लिए। तो अब उसमें ये था कि अगर आप मेल करोगे तो 2 या 3 दिन में आ जाएगा, नहीं तो आप इन पर्सन चले जाओ और आपको सेम डे भी मिल सकता है डॉक्यूमेंट। तो हमने एक बार को सोचा भी कि चलो ठीक है, इतने पैसे पे कर देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट साइन हो जाएगा एंड देन OCI हम भेज देंगे। बट देन फिर हमें ये लग रहा था कि यार फिर कल को अगर कुछ बीच में पंगा हो गया, OCI के कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो गए, या उन्होंने बोला कि नहीं ये सही नहीं है आप दोबारा भेजो, या फिर वो थोड़ा सा डिले हो गया प्रोसेस एंड देन हम यहाँ से जाने लगे और तब तक ना आए OCI और हमारे पीछे से आए, तो वो सब कुछ फिर ना हमारे माइंड में चलने लग गया। हालांकि हम ऐसा भी कर सकते थे कि हमारे दोस्त लोग यहाँ पे हैं और वो हमारे बिहाफ पे ले लेते पार्सल, बट वो ये कि एक स्ट्रेस रहता ही है ना कि कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने सोचा कि हम OCI शायद ना बनवाएं एंड देन फिर हमने ना ये डिफरेंट राउट लिया, जिसके बारे में बताएंगी आपको तानिया जी। तो भाई फिर हमने देखना शुरू किया, अगर यहाँ पर हम लोग OCI नहीं बनवा पा रहे हैं तो इंडिया में OCI कैसे बनता है और उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो उसमें हमने चेक किया, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कुछ रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट उसको बोलते हैं, जिसमें कि ये होता है इसके लिए आप OCI अप्लाई कर रहे हो, उसको इंडिया में रहना पड़ता है 6 मंथ से ज़्यादा। बट अंश के पास तो ई वीज़ा है उस तो, और ई वीज़ा पे हम लोग 6 मंथ से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने देखा भाई प्रोसेस कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे हमें पता चला कि और बहुत सारे वीज़ाज़ ऐसे होते हैं जो कि 6 मंथ से ज़्यादा आपको स्टे के लिए अलाउ करते हैं इंडिया में। और ऐसा ही एक वीज़ा होता है एंट्री वीज़ा, और ये वीज़ा वैसे तो इंडिया में भी अप्लाई हो सकता है और यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है, बट इंडिया में ना कभी कभी ऐसा होता है कि ई वीज़ा से एंट्री वीज़ा पे कन्वर्ट करने में ना प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम इसका एंट्री वीज़ा जो है इसका यहीं पर रहते रहते ही हम लोग अप्लाई कर देंगे, ताकि हमें इंडिया जा कर के ना OCI अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। और भाई एंट्री वीज़ा अप्लाई करने के अपने प्रोज़ भी हैं, मतलब हमारे लिए, और उसका कॉन भी है। उसका प्रोज़ बोल सकते हो कि मतलब हमें फ़ायदा उसका ये होगा कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अराउंड 2 वीक्स है। तो अभी हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा क्योंकि ये टाइमली हमारे पास आ जाएगा। और इसका कॉन ये होगा कि हमें फ़ीस जो है एंट्री वीज़ा के लिए भी फ़ीस देनी पड़ेगी और हमें OCI के लिए भी फ़ीस देनी पड़ेगी, तो हमें डबल कॉस्ट पड़ जाएगी OCI के लिए। और दूसरा कॉन ये है कि एंट्री वीज़ा के लिए हमें ना पासपोर्ट जो है वो कॉन्सुलेट में भेजना पड़ता है और OCI में वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अच्छी चीज़ ये होती है इसकी कि एंट्री वीज़ा जो है वो यहीं पे मतलब US में ही प्रोसेस हो जाता है, बट OCI के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंडिया जाते हैं और फिर वहाँ से OCI कार्ड जो है वो प्रिंट होकर के यहाँ पर आता है। इसीलिए भी बोल सकते हो कि उसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंट्री वीज़ा। तो ये थी जी अपडेट जो कि हमें शेयर करनी थी आपके साथ OCI और एंट्री वीज़ा के रिगार्डिंग।
कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। हाँ तो भाई हम इसी प्रोसेस में ही लगे हुए थे क्योंकि ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत ही नया है, तो हम इसकी सारी देख रहे थे क्या क्या डॉक्यूमेंट बहुत चाहिए। जरूरी भी है, मतलब ऑब्वियसली हम चाह रहे थे कि यहीं पे रहते रहते सारा काम हो जाए। वैसे तो हम ओसीआई के लिए ट्राई कर रहे थे, बट क्या करें, उसमें थोड़ा सा मतलब टाइम लग उसमें रहा है, टाइम लग तो रहा है और फिर ठीक है। हमें प्रोसेस देखने में मुझे लग रहा है हमें थोड़ा और पहले देख लेना चाहिए था। हम बिल्कुल एंड टाइम पे देख रहे हैं, तो अब हमारे पास कंप्लीशन का टाइम नहीं है। हाँ, तो एंट्री वीज़ा ही लगवाया जाएगा। हालांकि इतनी भाई जानकारी मैंने इन चीज़ों में इकट्ठी कर ली है ना कि भाई मैं इंडिया में अपनी एक एजेंसी खोल सकता हूँ ये बनवाने की, किसी की हेल्प कर सकता हूँ। एंड पता है, ऐसे ही हमने इंडिया में देखा भी था, मतलब एक बंदे को हमने रीच आउट, मतलब पापा से मैंने बोला था कि देखो कोई ओसीआई इंडिया में रह के बनवा सकता है, नहीं बनवा सकता। तो ऑब्वियसली बंदे तो मिल ही जाते हैं, एजेंट्स वगैरह ना जो बनवा देते हैं। तो उसने भाई अपना पैसा जो कोट करा वो था 50,000 रुपीज इंडिया में ओसीआई बनवाने का। और जबकि ओसीआई को इंडिया में बनाने की फीस जो है वो सिर्फ 15,000 है, और बाकी का आप माइनस कर लो जो भी है वो उसकी पॉकेट में जाने वाला था। इतने ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा था भाई साहब, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं खुद ही का ही बिजनेस अब स्टार्ट कर सकता हूँ। इतने पैसे तो हम भी ले सकते हैं। हाँ, भाई, और अगर क्या। वो मांग रहा है तो क्या पता लोग देते भी हो हाँ। थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके। पहले मैंने चैट जीपीटी का खूब यूज किया भाई, मतलब एआई टूल्स का, ये जानने के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो पूरा समराइज करके दे देता है ना आपको एक ही जगह पर। तो वो सही रहता है। मेरे को अब जगह जगह पे जा जाके अलग अलग रिपोर्ट्स और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ने पड़ते हैं। बट वो ये कि आप फुल रिलाई नहीं कर सकते हो चैट जीपीटी के ऊपर, क्योंकि तुम चैट जीपीटी का संपूर्ण प्रयोग कर रहे हो। हाँ मैं कर रहा हूँ, बट आप रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया का क्या है ना भाई, रूल्स चेंज होते रहते हैं और चैट जीपीटी जरूरी है कि आपको अप टू डेट जानकारी दे। तो वो एक चीज आप ध्यान में रख सकते हो। फिलहाल ये एक भाई हमने मंगाया था हमारे छुटकू का थंब प्रिंट लेने के लिए, क्योंकि अभी ये साइन नहीं कर सकता है ना, तो ये अमेजोन से मैंने मंगवा लिया था। बेस्ट चीज है भाई, इससे अच्छे से इसके थंब प्रिंट भी आ गए। वैसे तो बच्चों के इतने ज्यादा अभी मतलब क्या बोलते हैं रेखाएं लाइंस नहीं होती हैं, इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है, बट स्टिल क्योंकि उनको चाहिए था अब तो वो ले इसीलिए लिया। हमने। एंड बाय द वे, अब ये सब कुछ जान के आपको एक चीज तो पता चल गई होगी। क्या? कि हम कहाँ जा रहे हैं, यूएसए से कहाँ रिलोकेट कर रहे हैं। तो अगर आपको पता चल गया है तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना। तो यस, वी आर मूविंग बैक टू इंडिया। तो भाई हम वापस इंडिया जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे एक अलग से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। हाँ। एक बार हमारा ये सारा रिलोकेशन वगैरह सारा काम निपट जाए, एक बार क्या जब पता खाली वो हो जाए, वीडियो हम लोग वहां पहुंच कर ही बनाए। हाँ, तो आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। तो हमारा अंशु भाई इंडिया जाने वाला है, हाँ, परमानेंटली। ये देखो, इसको आज ही इंजेक्शन लगा, अब देखो इसको मस्ती सूझ रही है। हाँ भाई। और यहाँ पे देखो दोस्तों, कल पार्टी होने वाली है घर पे हमारे, तो उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है भाई साहब। तो मम्मी गुलाब जामुन बना के देख रही है कि बन भी रहे हैं ढंग से या नहीं। क्यों मम्मी जी, बना पाओगी आप? क्यों नहीं बना पाएंगे, बना लोगी? और क्या मैं भी बना लेता हूँ, पता है, गुलाब जामुन। बना कैसे? मैं बना लेता हूँ बस सपने में। हाँ। तो भाई बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। काफी बड़ी होगी ये वीडियो, क्योंकि जो हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी ना उसकी वजह से। तो बस अगर आपको मतलब अगर आपके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो, अगर आप रिलोकेट करें या फिर ये फिर बनाना चाहते हो तो यस, तो बस यार, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बाय।